अब हम लोग हल करने वाले हैं वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 3 का है। यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित के महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 252 और 1540। तो सबसे पहले इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, एल्गोरिदम का है, ये होता है ए बराबर, एल्गोरिदम का फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ बी है भाजक, जैसे भाजक होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, उसी का यहाँ लिखा हुआ है। इसका होता है भाजक, जैसे होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। इसमें सिर्फ शर्त इतना है, यहाँ शर्त है एक कि बी जो है जीरो से, आर जो है जीरो से आर है बड़ा होगा, आर जो है बड़ा या बराबर हो सकता है, छोटा नहीं होगा। और बी जो है बी बड़ा जो बी होगा, भाजक जो होगा वो बड़ा होगा, आर बड़ा नहीं होगा, भाजक बड़ा होगा। जैसे ही बी बढ़ेगा तो फिर आर एक और बढ़ जाएगा, बेसी भाजक जैसे उससे बड़ा आर नहीं होगा। शेष कभी भी, जैसे भाग में या किसी में हम लोग जानते हैं कि शेष भाजक से नहीं, जैसे एक बढ़ेगा तो फिर भाजक बढ़ जाएगा, आर का मान घटेगा। वही शर्त यहाँ दिए हुए है कि आर कभी भी बी से बड़ा नहीं होगा। इसी के आधार पर ये फार्मूला है, इसी पर हम लोग को कहा जा रहा है यहाँ बनाना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में हल करना है। ये महत्तम समावर्तक इसी के आधार पर निकालना है। इसका पहला क्वेश्चन है 3 का पहला क्वेश्चन है, दिए हुए है 252 और 1540। इसका महत्तम समावर्तक कह रहा है निकालने के लिए। तो पहले तो हम लोग महत्तम समावर्तक जो पहले निकालते थे उसके आधार पर जो बड़ा संख्या था उसको बीच में रखते थे। तो जैसे 1540 हो गया और उसमें भाग लगाना है 252 से। 252 से कई बार में ये कटेगा, तो इसका अगर हम लोग 6 बार लगाते हैं तो 252 का तो 1212 होता है, 1212 उसमें से घटा देंगे इसको, 1200 नहीं, इसका हो जाएगा गुना करेंगे पहले 6 से, इसमें 6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 6 पचे 30, 31 के 1 हाथ में 3, 6 दूनी 12 3 15, 1512 हुआ। इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ घट के हो गया 28। अब 28 है, शेष बच रहा है, जीरो नहीं बचा है। तो फिर हम लोग इसको, ये जो है भाजक है उसको यहाँ भाज्य में लिखते हैं। तो भाज्य में लिखेंगे 252। अब इसको हम लोग फिर भाग लगाएंगे तो 252 को 9 बेर अगर लगाते हैं तो हो जाता है 252। अब जीरो आ गया, ये काटने पर काटकुट हो गया, या जीरो कहें तो जीरो आ गया। तो जो भाजक जीरो लाता है वही महत्तम समावर्तक होता है। 28 के कारण यहाँ जीरो आ गया, इसका मतलब मौसौ इसका हो गया, मौसौ हो गया 28। ये तो हम लोग ऐसे महत्तम समावर्तक निकालते थे उसका है, लेकिन हम लोग को कहा जा रहा है, क्वेश्चन है कि एल्गोरिदम के प्रयोग से उसके आधार पर हम लोग को निकालना है। तो उसका फार्मूला यहाँ हम लोग जानते हैं, उसका फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो पहला है यहाँ 1540 बराबर 252 गुने 6 प्लस 28। ये जो हुआ भागफल में इसको जो गुना हुआ 100 और प्लस में शेष है 100।
फिर दूसरा हो गया, दूसरा लेंगे 252। जो बीच में रहता है, जो भाज्य रहता है उसको पहले लिखते हैं। एक के जगह पर जो भाज्य होगा उसको पहले लिखेंगे, और भाजक जो होगा उसको भाजक और भागफल में गुना करेंगे, प्लस शेष लिखेंगे। तो ये 252, एक तो भाज्य था 1540, दूसरा भाज्य है 252, तो 252 लिए। अब इसका गुना करेंगे तो 28 गुने 9, अब प्लस में शेष यहाँ 0 है, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब इसी का जो भाजक आंसर होगा, जो 0 लाया है उसी का जो भाजक होगा वही महत्तम समावर्तक होगा। तो इसमें म से यहाँ भी लिखाएगा म महत्तम समावर्तक बराबर 28 होगा। यही आंसर हो गया। ये रफ हम लोग किए हैं बनाने के लिए, लेकिन जो क्वेश्चन दिया हुआ उसके हिसाब से बनाना है। ये हम लोग बनाने के आसान हो इसलिए ऐसे इधर बनाया है, बाद बाकी यहाँ इतना दिखाना है हमको, इस टाइप से लिखना है इधर का। अब क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा हम लोग देखेंगे, 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर बता रहा है कि 196 और 38 220, 196 और 38,220 इसका महत्तम समावर्तक निकालना है। इसका महत्तम समावर्तक निकालने के लिए क्वेश्चन में तो वही दिया जा रहा है भाग एल्गोरिदम के द्वारा। तो A बराबर B Q प्लस R, लेकिन शर्त भी है कि R कभी भी B से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब इसको हम लोग अपना बनाने और समझने के लिए पहले हम लोग इसको निकालेंगे। महत्तम समावर्तक इधर निकाल लेते हैं। महत्तम समावर्तक में जो बड़ा संख्या होता है सबसे पहले उसको भाज्य के रूप में रखते हैं। तो 38,220 भाग लगाना 196 से, 196 से लगाएंगे तो एक बार में लगाएंगे 196, ये बच गया काट 6, फिर 2 उतर गया, एक बचा हुआ था 2 उतर गया। अब इसको लगाएंगे 9 बार में, 9 बार में लगाएं तो 1764। अब इसमें बच गया 98 और 0। और फिर इसका हम लोग को यहाँ कटा नहीं, शेष बच गया, ये सब माइनस हो जाता है यहाँ से। तो यहाँ से अब इसको लगाए हैं, अभी 980 बचा। 980 कै बार में लगेगा, 5 बार में, 5 बार में लगाते हैं तो 980 980 हो जाएगा। तो बच गया 0, ही कट गया, मतलब टोटल हो गया शेष 0 आ गया। इसका मतलब है कि 196 में 195 से अगर गुना करेंगे तो 38,220 आएगा। इसको हम लोग इस पर अगर बैठाते हैं, भाग एल्गोरिदम के पर अगर बैठाएंगे, एक जगह पर दिया हुआ है, एक जगह पर लिखेंगे, एक माने हुए हैं बीच वाले सबसे बड़ा का, तो 38,220 बराबर हो जाएगा बी के जगह पर 196 गुने 195 और शेष में बचा 0, शेष में बचा हुआ है 0। अब इसी का हम लोग को यहाँ लिखना है, महत्तम समावर्तक निकालना है। तो जो जानते हैं कि जो 0 लाता है उसी का भाजक जो होगा वही बनता है महत्तम समावर्तक। तो इसका भाजक हो गया, इसका म100 हो गया, 196। 196 में 195 से गुना करेंगे तो पूरा 3820 आ गया। इसका मतलब 0 बच गया, शेष नहीं बचा। इसका मतलब 196 भाजक था, तो भाजक ही हो जाता है महत्तम समावर्तक। यही आंसर हो गया, ये दूसरा का हो गया। अब 3 नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा है, उसको हम लोग देखेंगे। 3 का तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, 3 का तीसरा इसमें दे रहा है 365 और 12,450 का महत्तम समावर्तक। 365 और
12,450, 12,450 का महत्तम समावर्तक निकालना है। इसमें हम लोग को निकालने के लिए तीसरा कहा है, इसमें हम लोग को थोड़ा लंबा बनाना पड़ेगा महत्तम समावर्तक। इसको पहले सबसे पहले महत्तम समावर्तक यहाँ इसको निकालेंगे 12,450। इसको हम लोग महत्तम समावर्तक निकालेंगे 365 से। 365 से लगाएंगे तो पहले अगर 3 बार लगाते हैं तो 295, ये बच जाएगा 1500 में फिर 4 बार अगर लगाते हैं तो 1460 बच गया 40 बचा, अभी नहीं कट रहा है। अब इसको हम लोग को इधर 365 शेष बच गया यहाँ, तो 365 जो भाजक था उसको ले आए यहाँ भाज में। अब इससे इसको भाग लगाएंगे तो इसमें अगर भाग लगाते हैं तो इसका हो जाएगा 360, 40 नमा 9 चौक 36, 360 बच गया 5। अब 5 में फिर लगाएंगे 40 ले आएंगे यहाँ तो हो जाएगा 8 पचे 40, 8 पचे 40 हो गया, ये कट गया मतलब 0 आ गया। 0 आया घटाने के बाद इसका मतलब है कि इसका जो भाजक हुआ ये हो गया महत्तम समावर्तक हो गया 5। यहाँ तक तो हम लोग पहले भाग लगाएं, शेष 40 बचा, 40 नहीं कट रहा था तो यहाँ जो भाजक था उसको भाज में यहाँ लिखे, फिर इसका भाग लगाएं। तब तक लगाते हैं जब तक यहाँ अंतिम में लास्ट में शेष में 0 न बच जाए। और जो भाजक भाग जिसे भाग लगाते हैं वो भाजक है, वो जो भाजक के द्वारा ही यहाँ 0 आता है वही महत्तम समावर्तक होता है। तो इसमें 0 आ गया, उसका भाजक 5 है, इसका महत्तम समावर्तक हो गया 5, महत्तम समावर्तक हो गया 5। लेकिन हम लोग को ये फार्मूला बैठाना है भाग एल्गोरिदम के तरफ, उस पर बैठाना है। तो उस पर बैठाने के लिए हम लोग को सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि होता है A बराबर BQ प्लस R। तो A पहला वाला का A जो है भाज बीच वाला लिखते हैं यहाँ, तो 12,450 इसका हो गया बराबर में 365 गुने ई, 365 बी के जगह पर 365 है, और गुने जो भाग दिए हैं भागफल 100 है तो 34, और शेष में बचा 40 प्लस में 40, ये हो गया पहला का। अब दूसरा का जब हम लोग बनाएंगे, दूसरा हो गया भाज यहाँ शुरू में लिखते हैं, तो दूसरा भाज जो है 365 है, तो 365 भाज वाले के लिए भाजक हो गया 40 गुने भागफल हो गया 9, अब प्लस में शेष बच गया 5, शेष 5 बच गया। अब इसमें भी फिर तीसरा एगो भाज है, और भाज जब तक रहेगा लास्ट जिसका 0 तक है वहाँ तक के लिखेंगे। तो सबसे फिर अब 40 वाला का है, 40 वाले के लिए भाज के लिए इसमें है भाजक 5 गुने 8 से गुना कर भागफल से गुना करेंगे तो 8 पचे 40, तो ये 0 प्लस आर के जगह पर आ गया 0। यही 0 जो आया यहाँ जो 0 लाने वाला जो है वो 5 है, 5 को द्वारा यहाँ 0 आ गया, तो ये महत्तम समावर्तक जो हो गया, महत्तम समावर्तक बराबर 5 आंसर हो गया। इधर जो भी है इसको हटा देंगे, रफ है, और जो कहता है फार्मूला पर भाग एल्गोरिदम पर, तो इसी तरह से बनेगा। इसको बना के यहाँ तक आंसर हो गया 5 इसका। अब इसका 4 नंबर हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा नंबर क्वेश्चन है इसका। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि 135 और 225, 135 और 225 का महत्तम समावर्तक हम लोग को निकालना है। सबसे पहले इसमें बनाते हैं, इधर महत्तम समावर्तक निकाल लेते हैं।
तो ये बड़ा वाला जो होगा सो बीच में लिखेंगे तो 225 और लगाना है 135 से, एक बार में लगाएंगे तो 135, तो इधर बच जाएगा 135 से इसमें माइनस हो जाएगा तो बच गया 90। अभी शेष यहाँ बच गया, अब इसमें नहीं है तो इधर जो भाजक है उसको भाज्य में लिखेंगे तो 135, अब लगाएंगे एक बार में तो ये 90 आ गया, 90 घट गया इसमें तो 45 बच गया, फिर 45 शेष बच रहा है तो हम लोग को यहाँ का भाजक फिर इसमें भाज्य में लिखेंगे, ये लग गया 2 बार में, 45 दूनी 90, अभी कट गया तो 0 बच गया लास्ट में। अब 0 लाने वाला है 45, तो इसका महत्तम समावर्तक हो गया 45, मौसम हो गया इसका 45। हम लोग इसका आंसर जान गए कि हो गया 45, लेकिन हम लोग को बनाना है भाग एल्गोरिदम के प्रयोग से करना है। उसका बनाने के लिए उसका फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ए बराबर होता है BQ प्लस R, इस पर हम लोग को बैठाना है। डायरेक्ट भी हम लोग बैठा सकते थे, लेकिन समझने में आसान होगा, समझने के लिए इधर पहले बनाया जाता है, बनाते हैं जो यहाँ बैठाने में आसान हो जाएगा। अब इसको हम लोग को बनाने के लिए इसका बड़ा वाला जो होगा भाज्य वाला उसको पहले एक जगह पर रखेंगे तो ये 225 है। अब बराबर में भाजक जो होता है सो पहले लिखते हैं तो 135 है, 135 गुने भागफल 1 प्लस शेष तो 90, ये हो गया पहला का। दूसरा फिर भाज्य है 135 भाज्य है, बराबर में भाजक है इसका 90 गुने भागफल 1 प्लस शेष में इसका है 45, इसमें भी 0 नहीं आया है अभी तक। फिर तीसरा है 90 भाज्य जो है बीच वाला 90 बराबर भाजक है 45 गुने भागफल है 2 प्लस शेष इसका है 0 आया है, इसलिए यहाँ तक हम लोग बनाए हैं। 0 पहले आ जाता तो वहीं छोड़ देते। जो भाजक 0 लाता है वही मौसम होता है, तो इसका भाजक लाया है कौन 45, तो इसका मौसम हो गया 45, यही आंसर हो गया। ये 4 का हो गया। अब हम लोग को 5 नंबर का हल करना है। 5 नंबर पहले इसको 4 को पहले मिटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है 12,576। क्वेश्चन नंबर 5 12,576 और 4052। अब इसका मौसम हम लोग को निकालना है, तो 4052 का मौसम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को करना है मौसम इसका इसे निकाल लेते हैं। इसमें हम लोग को मौसम निकालने में सबसे पहले जो बड़ा होता है उसको हम लोग भाज्य में लिखते हैं। जो बड़ा है उसको भाज्य में लिखेंगे और छोटा वाला को भाजक में। तो इसमें बड़ा है कौन 12,576, तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है 500, यहाँ पर बना लेंगे इसका, यह है 12,576। अब 4052 हो गया। अब इसको हम लोग को भाग लगाना है, तो इसमें हम लोग 3 बार अगर लगाते हैं तो हो जाता है 12, 156, ये घट जाएगा तो बच गया इसमें 420। अब शेष बच रहा है तो फिर जो भाजक रहता है उसको यहाँ भाज्य में लिखते हैं, तो 4052 आ गया। अब इसको हम लोग को काटना है, 4052 है तो 9 बार में, तो 9 बार में होगा तो 3780 बचा। 3780 इसमें माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा इसको 272। इसमें भी शेष बच रहा है तो फिर 420 को हम लोग भाजक रखेंगे, अति भाज्य में रखेंगे 420 को। इसमें एक बेर लगेगा तो ये हो जाएगा 272 माइनस हो जाएगा तो बच गया 272 घट के 124
अभी भी शेष बच रहा है, तो फिर 272 आ जाएगा इसमें भाज्य में। 272 आ गया भाज्य में, तो 272 भाज्य में एक बार अगर लगाते हैं 124 अगर घट गया 124, तो बच गया 124 घट जाएगा 124 है, यहाँ 272 है। 272 में इसमें अगर घटाते हैं तो 8 होगा, 128 घट रहा है, 128 बच रहा है, ये भी 128 हो जाएगा। तो 128 में से भी बच जाएगा 124, 124 भी शेष बच रहा है, तो फिर 128 हो जाएगा। यहाँ 128 ये लग जाएगा एक बार में 124, तो बच जाएगा 24 28, 24 बच रहा है। यहाँ भी 24 जगह नहीं है, ऊपर इसको ले जाते हैं, यहाँ हम लोग यहाँ से ले जाएंगे 124 में लगाए हैं इसको, 124 में लगा दिए, 148 में, 148 में एक बार 124 घट गया तो बच गया 24, नहीं कटा तो फिर हम लोग लिखेंगे इसको 124 ले लेंगे यहाँ भाज्य वाला में 124, तो ये हो जाएगा 5 बार में, तो 5 बार में हो जाएगा 120, तो बच गया 4, फिर नहीं कट रहा तो इसको लेंगे 24 के, तो हो जाएगा 6 बार में 24। अब 0 जाके आया है, अब यहाँ से यहाँ तक आ गया ये। अब इसमें हम लोग को ये तो निकल गया, 0 लाने वाला कौन है, ये 4 जो है, यही भाजक यहाँ लास्ट में 0 लाया है, इसका मौसा जो हो गया ये 4 हो गया, मौसा हो गया 4। लेकिन हम लोग को लिखना है एल्गोरिदम के प्रयोग से कहा है लिखने के लिए, तो उसका प्रयोग से हम लोग को लिखने के लिए सबसे पहले इसमें फार्मूला पर हम लोग बैठाएंगे। तो ये हो जाएगा, फार्मूला पर बैठाने के लिए इसका मान हम लोग लिखेंगे। ए का मान लिखना है पहले, तो सबसे पहले ए बड़ा वाला के लिखेंगे, तो बड़ा वाला है, बड़ा वाला लिखने के लिए हम लोग को लिखना होगा यहाँ 12,576 बराबर में हो जाएगा 450, 452 गुने 3 और प्लस 420। पहला का हो गया। दूसरा का हम लोग को आएगा, इफेन लिए हुए हैं, दूसरा जो 20 में भाज्य है सो उठाएंगे, जो भाज्य है पहले लिखेंगे, उसके बाद तो दूसरा भाज्य है 40 52, तो इसमें है 420 गुने में है 9 और प्लस शेष में है 272, फिर है 420 बाद में 420 बराबर 272 गुने 1 प्लस 148, फिर तीसरा है 272 है, 272 में है 128 148 हो जाएगा इसका, 148 इसका हो जाएगा 273, यहाँ 73 हो रहा है, 72 लिखना है पहले इसका 72। तो अब इसका है 272 वाले के लिए 148 बराबर में 148 गुने 1 प्लस में शेष इसका कितना आया है 124, इसमें 124 जैसे इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 124, यहाँ लिख देंगे, घटा लेंगे इसको, तो ये 12 में से 8 गया 4, ये बच गया 6 में से 4 गया 2 और ये बच गया 1, 124 शेष बचा इसका, तो ये हो जाएगा 124, इसका 148 100 शेष में 124। अब फिर लेंगे उसको 148, इसके बाद वाला जो है 148 है, 148 बराबर हो जाएगा 124
गुने 1 और प्लस में 24। उसके बाद है 124 लेंगे, 124 1 की जगह पर 124 बराबर 24 गुने 5 और प्लस में 4 से 100। उसके बाद हो जाएगा 124 के बाद है 24 बराबर हो जाएगा 4 गुने 6 और प्लस शेष में आ गया 0। यही 0 लाने वाला जो है, यही 4 जो है लाने वाला इसका भाजक है 4। तो इसका मौस जो हो गया महत्तम समावर्तक 4 हो गया, 4 आंसर। यही हमको कहता है, ये जो भी बना है रफ हम लोग अपना हिसाब से बनाया है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इतना हमको लिखना है, इस आधार पर लिखना है। यही आंसर हुआ इसका। भाग एल्गोरिदम की तरफ बैठाना है, एक के जगह पर ए बी क्यू प्लस आर के जगह पर बैठाना है मान, और लास्ट वाला जो भाजक लाता है 0 वही होता है मौस। ये 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब छठा हम अब इसी का क्वेश्चन प्रश्नावली 3 का छठा नंबर क्वेश्चन है। छठा नंबर कहता है कि 155 और 42 का महत्तम समय। 100 इसमें 455 और 42 का महत्तम समावर्तक निकालना है भाग एल्गोरिदम के प्रयोग से, उस पर निकालना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग रफ बना लेंगे। इधर इसका रफ निकाल लेते हैं जो आसान होगा बनाने में। तो इसमें 455 बड़ा वाला रहता है, उसको हम लोग भाज्य में लिखते हैं। तो 455 बड़ा है तो इसको भाज्य में लिखिए, और 45 से 42 है, 45 नहीं यहाँ 42 है, 42 से हम लोग भाग देंगे। तो 42 से भाग देने पर ही 42 से लगाएंगे तो हो जाएगा, पहले लगा देंगे 10 बेर अगर लगाते हैं तो 420 हो जाता है। 420 होगा तो बच गया 35। अब इसमें शेष बच रहा है तो 42 उतारेंगे, 42 में एक बेर लगाएंगे तो 35 बच जाएगा 7। अब इसमें फिर यहाँ 35 आ गया तो 7 बचे 35 बच गया 0। इसका मतलब कि इसका महत्तम समावर्तक जो है वो 7 आया, मौसा जो है 7 आया। लेकिन हम लोग को लिखना है भाग एल्गोरिदम प्रयोग से उस पर। तो इसका प्रयोग में फॉर्मूला होता है A बराबर DQ प्लस R। इस पर हम लोग को बैठाना है। एक जगह पर जो पहला जो भाज्य होता है बीच में जो रहता है उसको पहले लिखेंगे तो 455 बड़ा वाला को, बराबर में B जो भाग लगाते हैं 100, गुना में इधर जो भागफल है 100 तो 10, प्लस शेष में तो जो 35 है 100। अब इसका एगो का हो गया। अब दूसरा वाला का जिसमें भाज है 42 है, गुणनफल में इधर भाजक है 35 और भागफल 1 और प्लस शेष है 7। ये हो गया। इसमें भी नहीं कटा है। फिर अब तीसरा है 35 वाले में भाजक है 7 गुने भागफल है 5 प्लस शेष है 0। यही 0 जब आ गया तो इसका आंसर 0 वाले का भाजक जो होगा, जो पहला होगा भाजक वही मस होगा। तो इस फार्मूला के हिसाब से यहाँ लिखेंगे मस बराबर 7। ई बैठ गया। ई भाग एल्गोरिदम के द्वारा भी इसमें लिख सकते हैं, या इसमें हम लोग इसको लिखने के लिए मौसल लिख सकते हैं पूरा का, ऊपरे के यहाँ लिखना अगर होगा तो अतः लिख सकते हैं। यहाँ इस तरह से अगर लिखना हो तो जैसे शुरू में लिख सकते हैं कि अतः मस कितना का है 455 और 42 का कितना होगा 7 आंसर। इस तरफ से भी आंसर हम लोग लिख सकते हैं
जो ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है मौसा डायरेक्ट लिख के, चाहे उसका जहाँ इतना इतना का मौसा ये हुआ। इसी टाइप से ये जो भी है ये रफ है, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर इतना हुआ। इसी तरह से कोई क्वेश्चन भी होगा महत्तम समावर्तक हम लोग बनाएंगे।